महापुरुष कहते हैं कि वसन का बहुत बड़ा महत्व है और वसन पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। वसन आर है, वसन पार है। क्योंकि वसन को पालन करने के लिए रामदेव जी महाराज हरभू को भी मिलने के लिए गए थे और महापुरुष वर्णन करते हैं बाबा रामदेव जी और हरभू के बीच में जब बाबा रामदेव जी रणुजा में प्रकट हुए थे, अवतरण हुए थे, उस समय की बात है। और बाबा रामदेव जी का मासी का भाई था हरभू जी। जब हरभू जी को बाबा रामदेव जी ने वचन दिया था कि ये हरभू, जब मैं जाऊंगा तब मैं आपको मिलकर जाऊंगा, ऐसा वचन दिया था हरभू जी ने। और जब बाबा रामदेव जी का जाने का समय आया तब सभी नगर वासियों को कहा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, तो अब मुझे समाधि लेनी है, आप समाधि खोदें। तो समाधि खोद कर तैयार हुई और सभी नगरवासियों को कहा कि हे नगरवासियों, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन समाधि नहीं खोदनी। तो उस नगरवासियों ने सभी हाँ कर लिया। और जब बाबा रामदेव जी समाधि ले रहे थे उस समय रतन कटोरा, घेड़िया और अमल की डाबरी अंदर रखी और बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली। समाधि लेने के पश्चात धीरे धीरे ये बात पूरे आसपास के गांवों में फैल गई और ये बात उड़ती उड़ती हरभू जी के पास में गई। और हरभू जी ने कहा कि आप कौन से रामदेव जी की बात कर रहे हो? तो उन व्यक्तियों ने कहा कि अरे कि अजमल घर अवतार लिया था, उस बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। आप दोनों मासी का भाई थे, मासियों का भाई था, उन बाबा रामदेव जी की बात कर रहे हैं। हरभू जी ने मना कर दिया कि नहीं, कि ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा रामदेव जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वह अवतारी पुरुष थे, वह तो भगवान थे और वह वसन के पक्के थे, वह वसन को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह रामदेव जी महाराज ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन व्यक्तियों ने कहा अरे भाई कि जब समाधि ले रहे थे तब मिट्टी हमने उसके ऊपर डाली है, हम दोनों झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हरभू जी ने कहा कि नहीं, कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं रूबरू रणुजा में जाऊंगा तब इस बात को मैं मानूंगा। हरभू जी थे, वह घोड़ा लेकर निकल पड़े और जब रणुजा के किनारे पर रामदेव जी महाराज तो घोड़ा चढ़ाते हुए मिले, घोड़े चढ़ाते हुए मिले। हरभू जी घोड़े से नीचे उतरे और आपस में मिले और हरभू जी ने कहा कि अरे रामदेव जी, कि आपके बारे में तो लोग ऐसी बात कर रहे थे, आपने समाधि ले ली है, ऐसी बात कर रहे थे। तो रामदेव जी ने आनाकानी करते हुए, अरे कि दुनिया वाले कुछ भी कहे, बैठने हैं, बहुत लंबे समय से मिले हैं तो बैठो आप। तो जब दोनों बैठे हैं आपस में बातचीत करते हैं और जब बाबा रामदेव जी ने कहा कि अरे हरभू जी,
कि मैं अभी पोखरण में जाके आता हूं, आपको रणुजा में जाना हो तो जाओ। तो वह अड़भुजी निकले और रामदेव जी ने रतन कटोरा, अमल की डाबरी और घेड़िया दिया और ये भी ले जाओ आप साथ में, मैं अभी पोखरण जाके आता हूं। अड़भुजी घोड़े चढ़ के निकले, रणुजा में गए और वहां पर चबूतरे पर बैठे हुए रामदेव जी महाराज की बातचीत कर रहे थे कि वह आपस में बातचीत कर रहे थे कि अच्छे व्यक्ति थे रामदेव जी महाराज, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने समाधि ले ली। तब यह बात उस हड़भुजी ने सुनी और हड़भुजी ने कहा कि आप कौन से बाबा रामदेव जी की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि अरे भाई कि आपके माची का भाई था, उन्होंने समाधि ले ली है। अरे भाई के रामदेव जी तो अभी मुझे रणुजा की सीमा पर मिले हैं, आप कौन से रामदेव जी की बात कर रहे हो। तब उन लोगों ने कहा कि भाई इतने सारे हम बैठे हैं, ये सब हम सभी झूठ बोल रहे हैं क्या, आप ही एक ही चच्चा है क्या। तो हड़भुजी ने कहा भाई कि आप ना मानो तो ये देख लो, रामदेव जी ने मुझे ये रतन कटोरा और गेड़िया और अमल की डाबरी दी है, ये देख लीजिए। वो वस्तु देखते ही सभी वहां के लोगों ने विचार किया, अरे कि ये बात तो सही है कि ये चीज तो हमने समाधि में रखी थी, इनके पास में कहां से आ गए। इसका मतलब रामदेव जी महाराज ने चल कपट की है, क्योंकि हम अपने समाधि में उतारा और वह अपने घर आ गए और वह पीछे से निकल कर चले गए। चलो हम तो समाधि खोदते हैं। तो जैसे ही वह लोग समाधि खोदने लगे और जैसे ही समाधि खोदने लगे और आकाशवाणी हुई कि अरे नगरवासियों, आपको मैंने कहा था कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आपको समाधि को हाथ मत टच करना, और आप समाधि खोद रहे हो, तो जाओ मैं शराब देता हूं कि इस रणुजा में अकाल ही अकाल पड़ेगा। अब तो मैं सौराष्ट्र में जाता हूं। तब ये बात हड़भुजी ने सुनी कि अरे 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 प्रभु की आपने तो सचमुच ही समाधि ले ली है, और मुझे मिले थे वो तो वचन का पालन करने के लिए मिले थे। तब हड़भुजी ने रामदेव जी महाराज को पुकार की कि हे रणुजा रामा पीर, आपने तो सचमुच ही समाधि ले ली है, अब आपको मिलना हो तो क्या करना पड़ेगा। उस समय रामदेव जी महाराज जी ने उसके श्रीमुख से शब्द निकले कि अब मैं नहीं मिलूंगा, पर आप शुद्ध घी का दीपक जला, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना और मेरे नाम का भजन करवाना। अब मैं किसी समय नहीं मिलूंगा, अब तो मैं नहीं मिलूंगा, पर ये ज्योति के ऊपर, आप ज्योति के ऊपर भरोसा रखना, उस ज्योति के ऊपर भरोसा रखकर भजन करना, मैं ज्योति स्वरूप में मिलूंगा, अन्यथा अब मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आज हम कहीं पर भी हम ज्योति प्रकट करते हैं, वह बाबा रामदेव जी के समय की ज्योति है, ज्योति प्रकट करते हैं। आज भी हम किसी भी मंदिर में ज्योति प्रकट करते हैं, किसी भी मंदिर में हम ज्योति जलाते हैं, वह बाबा रामदेव जी के समय की है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है तो आप वचन के ऊपर खरे उतरे, वचन ही आपको इस भवसागर से पार कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपने वचन का खंडित किया तो आप भवसागर से तर नहीं सकते हैं। और इतना भी रामदेव जी महाराज कह के गए हैं कि जो मेरे धाम में आना चाहता है उसको 4 वचन का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दारू, मांस, चोरी और जारी यानी नगाई, ये 4 चीजों का जो पालन करेगा वो ही मेरे धाम में आएगा। ये बाबा रामदेव जी के 24 प्रमाण में दिया गया है। इसलिए इन 4 चीजों का पालन करते हुए रामदेव जी के धाम में जा सकते हैं। अखंड अविनाशी प्रभु श्री रामदेव जी महाराज के धाम में जाना हो तो हमें उन 4 वचनों का पालन करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए रणुजा रामा पीर की।
सर